अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हमारे पास फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए थे, काइनेमेटिक्स जो था। आज हमारे पास क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 है, उसका नेम है डायनामिक्स। उसके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हम 3.1 वाले न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। न्यूमेरिकल को हमारे पास क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास एक फोर्स है जो 20 न्यूटन के साथ मूव कर रही है। फोर्स है जो हमारे पास 20 न्यूटन है, वो बॉडी मूव कर रही है 20 न्यूटन की फोर्स के साथ विद एन एक्सेलरेशन। उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने इसका मास फाइंड करना है। चैप्टर नंबर 3 के स्टार्टिंग वाले न्यूमेरिकल तो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। अगर हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अच्छी तरह से किए हुए हों तो हमारे पास न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखते हैं डाटा हमारे पास क्या बनता है। हमारे पास है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन के, हमारे पास फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमने रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड में हमारे पास है हमने मास फाइंड करना है। तो अब हम अगर सॉल्यूशन पे जाएं तो हमारे पास क्या आता है, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, F इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि फोर्स इक्वल है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के। हमने मास फाइंड करना है ना बॉडी का, तो ये तो सिंपली हो जाएगा कि फोर्स हमें पता चले। हम पहले मास अलग कर लेते हैं कि मास हमने फाइंड करना है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय ए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मास के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। F इक्वल टू F डिवाइडेड बाय एम ए इक्वल टू एम आ जाएगा। तो m इक्वल टू फोर्स क्या है हमारे पास 20 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन हमारे पास 2 है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अगर ये हम काटें 2 1 ज़ा 2 2 10, तो हमारे पास m इक्वल टू 10 kg आ जाता है। ठीक है, ये न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह पे केजी क्यों लगा है, क्योंकि मास का यूनिट होता है ना केजी। तो हमने मास फाइंड करना था, तो हमने मास का यूनिट लिखा है। आई होप ये 3.1 न्यूमेरिकल तो आपको समझ आ गया होगा। ये तो इजी सा था, जस्ट हमने फोर्स की वैल्यू पता थी, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ था, और मास हमने फाइंड करना था, तो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाया F इक्वल टू एम ए, तो हमारे पास मास निकल आया। मास हमारे पास 10 kg आ गया। अब हम देख लेते हैं सेकंड वाले न्यूमेरिकल को। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है जी, सेकंड न्यूमेरिकल में हमारे पास ये कह रहा है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। कि हमारे पास जो बॉडी का वेट है वो कितना है 147 न्यूटन। वेट हो या फोर्स हो, कि वेट इतना है या फोर्स इतनी लग रही है, 147 न्यूटन इतनी फोर्स है या वेट इतना है बॉडी का। व्हाट इज इट मास, इसका मास कितना होगा। आगे उन्होंने हिंट क्या दिया हुआ, टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो एज अ कांस्टेंट होती है, बिल्कुल सेम होती है, हर क्वेश्चन में 10 ही यूज़ की जाती है, तो ये वो लिखी हुई है। अब हम लिख लेते हैं इसका डाटा। हमारे पास क्या है, इन्होंने दिया हुआ द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं W इक्वल टू 147 न्यूटन, और G हमें इन्होंने दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मास फाइंड करना है सॉरी, तो हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड में हमने मास फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है F इक्वल टू W इक्वल टू mg। ये हमारे पास
वैसे तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है ना कि F इक्वल है ma के, लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट किसके इक्वल होता है, mg के, और वेट और फोर्स के इक्वल होती है, तो फोर्स वेट के इक्वल होता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना इसे, F इक्वल टू W इक्वल टू mg। ये g जो है वो एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तरह आया है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमने फोर्स फाइंड करनी हो फॉर एग्जांपल, या वेट फाइंड करना हो, अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास मैथ्स और ये दी हुई हो और हमने फोर्स फाइंड करनी हो, तो फिर हम F इक्वल टू mg भी लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है और mg हमें दिया हुआ है, तो हम ये यूज़ करेंगे W इक्वल टू mg। हमारे पास क्या है, हमने मैथ्स फाइंड करना है, यहाँ से मैथ्स हमने निकाला तो W डिवाइडेड बाई g आ गया हमारे पास। मैथ इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे, m इक्वल टू वेट हमें कितना दिया हुआ है इन्होंने 147 न्यूटन, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है 10। 147 को हम जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14.7 आएगा ना। 147 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14.7 kg, क्योंकि ग्राम हम फाइंड कर रहे हैं, सॉरी मैथ फाइंड कर रहे हैं, तो उसका यूनिट साथ क्या आ जाएगा किलोग्राम। ठीक, सेकंड न्यूमेरिकल भी इजी सा था। सेकंड न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें क्या बोला था, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट मैस, के बॉडी का वेट हमारे पास 147 है और हमने मैस फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट हमें पता होती है, वो हमने लिख ली, W इक्वल टू 147 हमने लिखा, फाइंड में हमने मैथ्स लिखा, फिर देन हमने फार्मूला लिखा था, फिर उसके बाद जो हमारे पास वेट और ग्राम हमारे पास गिवन था वो हमने पुट कर दी उनकी वैल्यूज़, तो हमारे पास मैथ्स का आंसर आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे 147 वेट था डिवाइडेड बाई ग्राम, जी हमारे पास, सॉरी ग्राम नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 थी, तो हमारे पास इस तरह मैथ्स का क्या आंसर आ गया 14.7 kg। ठीक है, ये हमारे पास मैथ्स फाइंड हो गया। अब देखते हैं हम 3.3 न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है। 3.3 न्यूमेरिकल हमारे पास है, 3.3 न्यूमेरिकल क्या कहता है, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग, कि हमने बताना है इसमें कि हमारे पास फोर्स कितनी लग रही है या हमें कितनी फोर्स चाहिए बॉडी का जो है ना उसको नीचे गिरने से बचाने में, मतलब उसका मैस 10 kg है। ठीक हो गया। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक बॉडी है, हमें नहीं पता उस बॉडी का वेट कितना है, हम उसे ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, कहीं हम ऊपर जगह पे ऊंची जगह पे खड़े हैं, हम उसे ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका कोई 20 किलोग्राम वज़न है, 10 है, जितना भी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम ज़मीन पे उसे हमने गिरने नहीं देना, हमने नीचे से ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगानी है ताकि इसका वेट बॉडी के वेट के बराबर हो जाए। इसका जो हम नीचे से वज़न लगा रहे हैं ना, फोर्स लगा रहे हैं, उसका वो इस बॉडी के वेट के बराबर हो जाए। ठीक है, ताकि ये हमारी बॉडी नीचे की तरफ ना आए, मतलब फिर हमें यहाँ से नीचे से भी 20 kg या 10 kg लगानी पड़ेगी, जिस फोर्स से वो नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे से भी अगर ऊपर की जाने उसे इतनी लगे तो वो दरमियान में बॉडी रुक जाएगी ना, अगर नीचे से भी उसे इतनी फोर्स लग रही होगी, तो इस तरह करके वो हमने फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट। अब हमारे पास गिवन क्या है, इन्होंने हमें सिर्फ गिवन दिया हुआ है मैस m इक्वल टू 10 kg। ठीक है, और जी हमें वैल्यू इसकी पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमने टू फाइंड में क्या लिखना है, और हमारे पास फार्मूला क्या होगा इसका। फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मच फोर्स, हमने फोर्स फाइंड करनी है। अब देखें हमारे पास, मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया है ना कि फोर्स F इक्वल टू ma होती है, और यहाँ पे हमारे पास a नहीं है, mg है। ठीक है, अब ये mg किसके इक्वल होता है, W इक्वल टू mg होता है। बेसिकली फार्मूला तो ये होता है ना, W इक्वल टू mg। अब हमने क्या लगाना है, फार्मूला F इक्वल टू W इक्वल टू mg। हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स
इक्वल होती है वेट के, ये इक्वल होता है mg के। अब w इक्वल टू mg होता है तो हम ये लिख सकते हैं F इक्वल टू mg, क्योंकि हम W इक्वल टू mg करके तो वेट नहीं फाइंड कर सके, क्योंकि इन्होंने हमें फोर्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है भाई, आप फोर्स फाइंड करें तो इसलिए हम क्या लिखेंगे F इक्वल टू mg, ताकि हमें वाज़ेह तौर पे पता चल सके कि ये हमने फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, F इक्वल टू mg, यहाँ पे F हम लिखेंगे और m मैस और ग्राम की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, F इक्वल टू, ये हमने कैलकुलेशंस नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन में सबसे पहले फार्मूला लिख दिया हमने, देन हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। इधर लिख ले बंदा कि बाय पुटिंग दी वैल्यूज़ इन अबव फार्मूला F इक्वल टू मैस हमारे पास इन्होंने दिया हुआ था जी 10, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमारे पास 10 होती है। तो F इक्वल टू 10 10 100 आ गया हमारे पास। तो 100 के साथ क्या आएगा, न्यूटन। या तो आप ये साथ ये याद रख लें कि फोर्स जो है, फोर्स का जो होता है यूनिट वो न्यूटन होता है, इसलिए इसके साथ ये न्यूटन साइन आया। या अगर हमें ये याद नहीं रहता तो हम ये देखें, मैस 10 के साथ हमारे पास क्या था, किलोग्राम था, और इसके साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि मैस के साथ हमारे पास किलोग्राम था और इस जी के साथ हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था, तो उसको हमने 1 न्यूटन लिख लिया। ये चीज़ हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। ड्राइव क्वांटिटीज़ जब हम करते हैं तब ड्राइव क्वांटिटीज़ की जो दिया होता है ड्राइव यूनिट्स का जो पूरा टेबल बना हुआ होता है फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ पे हमने पढ़ा है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के। ठीक है, तो वहाँ से ये फोर्स इक्वल टू 100 न्यूटन आ गई। हमारे पास 3.3 न्यूमेरिकल भी हो गया। उन्होंने हमें इसमें बोला हुआ था कि कितनी फोर्स हमें चाहिए बॉडी को नीचे गिरने से बचाने में, तो हमने इन्होंने मैथ हमें 10 kg दिया हुआ था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 हमने लिखा, हमने फोर्स फाइंड करनी थी और फोर्स का फार्मूला हमने लिख लिया इक्वल टू mg, और इसमें वैल्यूज पुट करके हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, होपफुली आपको 3.3 न्यूमेरिकल भी समझ आ रहा होगा, आ गया होगा। अभी तक तो जो 3 हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल्स थे। अब देखते हैं 3.4 न्यूमेरिकल में हमें ये क्या कहता है। चलिए, हमारे पास 3.4 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कह रही है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 kg की हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, उसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाइड हो रही है, 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 kg, जिसका मैस है 50 kg। ठीक है, जो हमें इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं जिसकी वो हम लिख लेते हैं। हमें इन्होंने बताया हुआ है कि हमने फोर्स कितनी अप्लाइड की हुई है बॉडी पे, 100 न्यूटन, और हमारे पास मैस कितना है 50 kg। ठीक है, और फाइंड में हम क्या लिखेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, और हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा, F इक्वल टू ma न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखें इसमें एक्सेलरेशन है ना, यहाँ से हम सिंपली निकाल सकते हैं। देखें फोर्स हमें गिवन दी हुई है इन्होंने, और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, और मैथ भी हमें इन्होंने दिया हुआ है। तो ईज़िली हमें 3.4 का डाटा देख के पता चल रहा है कि हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, इधर से हमने एक्सेलरेशन को अलग कर लिया, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस, इधर एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो ऑब्वियसली इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देन अब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। हमारे पास फोर्स की क्या वैल्यू दी हुई थी इन्होंने, 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय मैस की हमें इन्होंने क्या दी हुई है, 50 kg। तो हमारे पास क्या आएगी, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, तो 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10, इस तरह ही हो जाएगा ना, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का आंसर आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, आप देखें, अगर हम भूल जाएं कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, हमने क्या लगाना था, तो हमें वहाँ से भी पता होना चाहिए कि हमने कैसे यूनिट ये वाला लिखना है, क्योंकि इसकी भी बड़ी वैल्यू होती है, आंसर में ये मस्ट लिखना होता है। तो देखिए 100 के साथ हमारे पास क्या था, फोर्स हमें क्या दी हुई थी, 100 न्यूटन, तो हमने 100 के साथ क्या लगाया हुआ था, n।
और 50 किलोग्राम था हमारे पास। अब हमें पता है कि न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अगर हम न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दें, ऐसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए डिवाइडेड बाई किलोग्राम नीचे भी है, तो किलोग्राम किलोग्राम कट होके तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास बाकी बच जाता है। तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। 3.4 न्यूमेरिकल भी हमारे पास यहाँ पे एंड हो जाता है। चलिए आज के लिए हम 3.1 से लेकर 3.4 न्यूमेरिकल तक की करते हैं, 4 न्यूमेरिकल तक की। होपफुली आपको ये चारों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे, इजी से थे। बस हमने ज़्यादा तो कोई फार्मूला यूज़ नहीं किए इन चारों न्यूमेरिकल में। न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही लगाया है, F इक्वल टू एम ए। तो बस जहाँ पे वेट हमें इन्होंने दिया हुआ था तो वहाँ पे हमने W इक्वल टू एम जी लगा दिया है, क्योंकि वेट का फार्मूला W इक्वल टू एम जी होता है। ठीक हो गया। और जहाँ पे हमें इन्होंने एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ था वहाँ पे हमने क्या किया था, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ लिख के तो F इक्वल टू एम जी करके तो वो लगा दिया था, वैल्यूज़ लगा दी थी, पुट कर दी थी। फिर हमने अच्छा एक दफ़ा ये 3.1 वाले न्यूमेरिकल में मैं आपको एक बार बताना भूल गई थी। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि मैथ इक्वल टू 10 kg हो गया, कि मैथ का यूनिट 10 kg होता है। वैसे तो मैं आपको अगले न्यूमेरिकल सब में बताती गई हूँ साथ साथ, लेकिन ये मैं फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल में भूल गई आपको बताना कि ये यहाँ पे केजी, अगर हमें मैथ्स का भी यूनिट ना आ रहा हो तो ये केजी कैसे आया है। तो बेसिकली ये किलोग्राम ऐसे आया है कि ये न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल हमने किया है, केजी के कैसे इक्वल किया है। फोर्स का यूनिट था ना 7 न्यूटन एन, तो हमारे पास नीचे एक्सेलरेशन के साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था। तो हमने न्यूटन का पीछे वैल्यू याद की हुई है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो न्यूटन की हमने इस जगह पे ये पुट की थी। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट गए थे आपस में, तो वो किलोग्राम एक बाकी रह गया था, तो वो मैथ्स के साथ आ गया था। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने ये किलोग्राम ऐसे लाया है। और बिल्कुल सिमिलरली सेकंड न्यूमेरिकल में भी हमने यही काम किया था कि यहाँ पे 147 के साथ हमारे पास न्यूटन था और जी इस टन के साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो हमारे पास वो न्यूटन की जगह हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाया था, और नीचे से मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट हो गया था, तो हमारे पास किलोग्राम आ गया था। ठीक है, अगर हमें ये यूनिट्स याद ना रहें कि मैथ का यूनिट साथ क्या लगाना था इस तरह करके, या फोर्स के साथ न्यूटन लगाना होता है उसका यूनिट ये होता है, तो हम इस तरह करके भी ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ भी करके तो हम यूनिट साथ लगा सकते हैं। 3.1 वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया है, एक दफ़ा आप ओवरव्यू ले लें। हमने इसमें मैथ्स फाइंड करना था। हमने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन लगाया है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो हमारे पास मैथ्स आ गया है। सेकंड न्यूमेरिकल में भी हमने मैथ्स फाइंड करना था, तो हमने F इक्वल टू W इक्वल टू एम जी, यहाँ पर हमने W का इस्तेमाल क्यों किया है, वेट का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लगाई है। और W इक्वल टू एम जी करके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ वेट था, इसलिए हमने W इक्वल टू एम जी वाला फार्मूला लगाया है तो वेट का। तो वहाँ से हमने मैथ्स अलग करके तो हमने मैथ्स की वैल्यू निकाली है। 3.3 न्यूमेरिकल में हमने फोर्स फाइंड करनी थी, तो हमने F इक्वल टू W इक्वल टू एम जी वाला फार्मूला लिखा, F को इक्वल किया एम जी के, तो हमारे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई। ठीक हो गया। अब 3.4 न्यूमेरिकल में सिंपल सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना था और एक्सेलरेशन की वैल्यू वहाँ से फाइंड करनी थी, वो हमारे पास आ गई और हमारे पास 3.4 न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। होपफुली आपको ये चारों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। कल इंशाल्लाह हम 3.5 न्यूमेरिकल से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।